क्वेश्चन सभी लोग जरा गौर से देखें। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, आपको पता है ना। इसके लिए प्रैक्टिकल मैंने बताया था, आपको याद होना चाहिए कि एक जो है आप पाइप लीजिए, हॉलो पाइप लीजिए और सीधा पाइप लीजिए, ठीक है। और किसी मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती को देखने का प्रयास कीजिए। आप मोमबत्ती को आसानी से देख पाएंगे, लेकिन अब पाइप को क्या कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए। जब पाइप को फोल्ड कर दीजिएगा तो क्या मोमबत्ती आपको दिखेगी? नहीं। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि उसका प्रकाश हमारी आंखों पर नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश को एकदम सीधा रास्ता चाहिए गमन करने के लिए। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए, ये प्रश्न हो गया था, है ना। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, और पता है वो अपने पथ से कम मुड़ती है जब उसका माध्यम बदलता है। जैसे मान लीजिए कि, है ना, ये वैक्यूम है, निर्वात है, तो निर्वात में जो प्रकाश चलेगा वो सीधी रेखा में चलेगा। लेकिन जैसे ही क्या होगा, उसका माध्यम चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कि कांच आ गया, यानी ग्लास आ गया, तो तुरंत क्या होगा, अभिलंब बनाएगा, है, तुरंत क्या करेगा, अभिलंब बनाएगा और अपने पथ से क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो जब तक उसका माध्यम नहीं बदलेगा ना, तब तक जो है प्रकाश का रास्ता चेंज नहीं होगा, ठीक है। हमेशा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तभी जो है उसका पथ चेंज। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का सबसे कम वेग किसमें होता है? आपके ऑप्शन में दिया हुआ है निर्वात, है ना, निर्वात दिया हुआ है, निर्वात है ना, और क्या है, जल है, और क्या है, वायु है, और क्या है, कांच है। क्या है, कांच। यानी प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा किसमें होती है? निर्वात में। ये आपको बताया गया है कि जैसे ही प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, हट जाती है ना। प्रकाश जब विरल, देखिए यहाँ पे निर्वात क्या है, सघन माध्यम, विरल माध्यम है, यानी डेंसर रेयरर मीडियम है, और ये आपका डेंसर मीडियम है। जैसे प्रकाश रेयरर से डेंसर में पहुंचेगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी और अपने पथ से विचलित हो जाएगा, यानी नॉर्मल की तरफ हो जाएगा। ऐसा समझ में। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे, निर्वात से कांच में पहुंचेगा तो इसकी प्रकाश घट जाएगी, यानी ये प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है। लेकिन जैसे ये उल्टा होगा ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा, तब उसकी प्रकाश जो है बढ़ जाएगी। आपको बताया गया था, है ना, कि जैसे मान लीजिए कि, है ना, ये आपका जो है विरल माध्यम है, यानी रेयरर मीडियम है, और ये आपका सघन माध्यम है ना। तो प्रकाश जैसे इंसिडेंट होगा, नॉर्मल बनाएगा, तुरंत तो विलंब से मुड़ जाएगा। लेकिन यही चीज ध्यान से देखा जाए, यदि सघन माध्यम से पहुंच रहा है विरल माध्यम में, तो यह नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगा, मुड़ेगा ना। तो जब नॉर्मल से दूर मुड़ेगा, इसका मतलब प्रकाश की चाल बढ़ रही है। अब प्रकाश की चाल बढ़ रही है, इसका मतलब प्रकाश जो है सघन से विरल में प्रवेश कर रहा है। सघन से विरल में प्रवेश करने का मतलब, आप यहाँ देखिए, निर्वात है, जल है, वायु है, और कांच है। बताइए सबसे ज्यादा रेयरर कौन है इसमें? निर्वात है, उससे ज्यादा वायु है, और उससे ज्यादा जल है, और उससे ज्यादा कांच। और आपको बताया गया था कि जितना ही स्पीड ज्यादा होती है किसी माध्यम में प्रकाश का, उस माध्यम का अपवर्तनांक उतना ही कम होता है। समझ में। तो आपको याद होना चाहिए, निर्वात का और वायु का अपवर्तनांक नियरली कितना लेते हैं, 1, है ना। और बाकी जल का अपवर्तनांक आपको याद होगा 1.33, और इसका अपवर्तनांक, है ना, 1.55। तो जिसमें अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, प्रकाश की चाल कम होगी। तो ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम बनेगा ना। सबसे ज्यादा सघन माध्यम में ही प्रकाश की चाल कम हो गया। सघन माध्यम ज्यादा होने का मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। ऐसा समझ में। चलिए, अगला है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा, सामने की बात कर रहा है, सामने लगा रहता है समतल दर्पण। सामने कौन सा लेंस लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। एक होता है जिसको कहते हैं अवतल दर्पण,
और एक होता है जिसका नाम है उत्तल लेंस। तो सबसे पहले बताइए, लेंस तो लगा रहेगा नहीं, लेंस थोड़ी लगा रहेगा, अवतल दर्पण लगा रहेगा। आगे हेडलाइट की बात थोड़ी कर रहा है, चालक के सामने, तो चालक के सामने अवतल दर्पण लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? बड़ा दिखेगा, है ना। समतल दर्पण लगेगा? है नहीं लगेगा, क्योंकि बराबर दिखेगा, ज्यादा व्यू नहीं होगा इसमें, है ना। अवतल दर्पण क्या करता है, छोटे एरिया में मतलब एक बड़े एरिया को, है ना, एक छोटे एरिया में कन्वर्ट करके दिखा देगा। है समझ में? तो कौन सा दर्पण होना चाहिए? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का क्या खासियत है बताइए? उत्तल दर्पण वह दर्पण है जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है? छोटा और काल्पनिक बनाता है, यानी वर्चुअल और डायरेक्ट बनाता है। देखिए, मान लीजिए यही ना आपका जो है उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का कौन सा होता है? जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। और अवतल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक सतह फंसा हुआ रहता है। तो ये आपका क्या हो गया? अवतल हो गया, है ना। और ये आपका क्या हो गया? उत्तल हो गया। तो उत्तल दर्पण से जो प्रकाश का परावर्तन होता है, इसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा, ये मान लीजिए फोकस हो गया और इस सेंटर कर्वेचर हो गया, इसको मिलाइएगा तो हमेशा फोकस और पोल के बीच ही बनेगा, जो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होगा और कैसा होगा? सीधा होगा, काला होगा। कान के नीचे मारेगा। हाँ ठीक है, कैसा होगा? सीधा होगा और काल्पनिक होगा। है ना, सीधा होगा और काल्पनिक होगा, काला होगा। चलो तो आंसर कौन सा होना चाहिए? उत्तल दर्पण। देखो ये क्या करता है, इसके सामने कहीं भी वस्तु रखोगे ना तो पोल और फोकस के पीछे दिखाएगा। यानी जितना ही मतलब उत्तल दर्पण क्या करता है, जितना ही पीछे का एरिया क्या करता है, पीछे का एरिया एक लंबा दूर तक फैला होता है ना, तो उसको छोटे में करके दिखाता है। यानी सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है कैसा बना देता है? बना देता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार का जो हेडलाइट होता है ना, हेडलाइट में यानी ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। आंसर कौन सा होना चाहिए? अवतल। अवतल दर्पण क्यों प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। तो क्या होता है ना, यही अवतल दर्पण है ना। जब फोकस पर हम क्या करते हैं, कहाँ पर? फोकस पर हम लाइट कहाँ रहता है? इसमें जो गाड़ी का हेडलाइट होता है ना, वो फोकस पर ही रहता है। अब फोकस पर रहने का मतलब इससे जो किरणें निकलती है ना, तो ये सीधे क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो है कॉन्केव मिरर है, यह एक कन्वर्जिंग मिरर है, लेकिन इस कन्वर्जिंग मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। यानी यही ऐसा मिरर है जो क्या करता है, किरण को, मतलब यदि फोकस पर वस्तु को यदि रखें तो उसका इमेज अनंत पर बनेगा। यानी यहाँ पर एक बल्ब लगा दीजिए तो वह प्रकाश को फैला देगा। है समझ में? फैलाना मतलब अपसरित कर देना, ठीक है। फैलाना मतलब अपसरित कर देना। ये कॉन्केव है ना। कॉन्केव मतलब ये अभिसारी दर्पण है ना। यानी अभिसारी कहने का मतलब ये है कन्वर्जिंग मिरर, पर ये क्या करता है? ये डाइवर्जिंग मिरर के भी रूप में काम करता है। इसीलिए हेडलाइट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ऑप्शन है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? समतल दर्पण कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज। समतल दर्पण का क्या खासियत होता है? देखिए, समतल दर्पण कहने का मतलब, समतल दर्पण में जब इसके सामने वस्तु रखिएगा ना, तो जैसा का है वैसा ही इमेज इसमें बन जाएगा। सीधा है तो सीधा, जितना हाइट होगा उतना ही इमेज इसका बनेगा। है समझ में? अब मिरर से दूरी पर जितना दूरी पर उतना ही दूरी पीछे है समझ में? तो
इसका मतलब देखो ये प्रतिबिंब है, ये जैसा है वैसा है, सीधा का सीधा ही बना रहा है। अब प्रतिबिंब जहाँ सीधा बनता है तो ये जो होता है क्या हो जाता है, काल्पनिक होता है। और ऐसे प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, काल्पनिक, है ना। लेंस की क्षमता है, खड़ा हो। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, हाँ, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायऑप्टर होता है। हम तो गए कान के नीचे गिरा। ये पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लियो ना, सब ऐसा ही पढ़ लेना। देखो, हाँ सुनिए, क्या क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता। तो आपको पता है लेंस की क्षमता को पी से डिनोट करते हैं, और P बराबर 1/f। एफ क्या है, एफ क्या है, फोकल है, यानी फोकस दूरी है। आया समझ में, किसका फोकस दूरी है, तो लेंस का फोकस दूरी। और लेंस का फोकस दूरी प्लस में भी होता है ना, माइनस में भी होता है। प्लस किसके लिए लेते हैं, हाँ ठीक बोल रही है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। प्लस किसके लिए लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और माइनस किसके लिए लेते हैं, हाँ, तो माइनस वाला वर्चुअल होता है ना, और इसका वाला रियल होता है। आया समझ में। चलिए आगे है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ, प्रकाश आ रही है, उसकी किरणों को दिखाना होगा, तो उसके पथ को क्या कहते हैं। पहला ध्यान दीजिए, किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। किरण पुंज क्या होता है, ग्रुप ऑफ होता है ना, यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि पथ को क्या कहते हैं, पथ को किरण आरेख होना चाहिए। हाँ, किरण आरेख कहने का मतलब क्या होता है, किरण आरेख कहने का मतलब है ना, किरण आरेख का वो मतलब नहीं हुआ, उसको बोलते हैं रे डायग्राम। क्या बोलते हैं, रे डायग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो लेंस दिया हुआ है और उसका क्या दिया है, फोकस ना, नहीं पावर दिया हुआ है, कितना 2D। तो सबसे पहले बताइए 2D पावर किस लेंस के लिए है, 2D पावर कॉन्वेक्स लेंस के लिए, क्योंकि पॉजिटिव है ना। हाँ, ये किस लेंस के लिए है, कॉन्वेक्स बोले तो उत्तल लेंस के लिए है। अब उत्तल लेंस के लिए है तो इसका फोकस निकालना है ना, तो 1/p हो जाएगा। तो 1/2। आप याद रखिए कि ये जो फोकस लेते हैं ना वो मीटर में होता है। इसको जब कटाइएगा तो 0.5 मीटर आएगा, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तभी सेंटीमीटर में हो जाएगा। नहीं, आंसर कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। किसका बना है ये, हम लोग पहला क्वेश्चन 40 आ गया। 40 कैसे आ गया जी, 40 कैसे आ गया, सूत्र से पढ़ रही थी क्या, 40 का ऑप्शन में नहीं है, तुम लोग में है, हम लोग में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर अब दे रखा है, फोकस दे रखा है कितना जी, 50 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, P। तो P बराबर 1/f। तो 1/50 होगा ना, तो 1/50 बोले तो 0.2। आप इसको क्या कीजिए, 1/50 है ना, तो ये जरा गौर से देखिए, इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 50। ये हो जाएगा 1, पॉइंट दीजिएगा तो 0 है, और फिर एक और 0 दीजिएगा तब ना आएगा, यानी 0.02 आएगा। तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2D आना चाहिए। उल्टा नहीं कर दिए, हाँ, लेकिन इसमें इस तरह से थोड़ी आ रहा है, इतना ही आंसर हो जाएगा। अच्छा 0.02 2D आया ही, अच्छा सेंटीमीटर में है ना जी, हाँ ठीक है। 50 कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है ना, और 2D आंसर आएगा। लेकिन यहाँ गौर से देखिए, आप यहाँ डायरेक्ट ऐसे कीजिए, 1/50 है ना, 50 दिया हुआ है, f बराबर 50 सेंटीमीटर,
इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा बताइए? 0.5 आएगा। कितना आएगा? 0.5। अब आप निकालिए P बराबर 1/f। ये मीटर में हो गया ना, तो 1.5 हो गया। अब ऊपर एक 0 चला जाएगा, आ गया। कितना आएगा? चलिए अब आ गया क्वेश्चन, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। प्रकाश के किरणों के समूह, देखो किरण का समूह कई तरीके से होता है। पैरेलल हो गया तो ये हो गया समानांतर, है ना। यदि मान लीजिए किसी पॉइंट से इमर्ज कर रहा है तो ये क्या बनेगा? डाइवर्जिंग। और किसी पॉइंट पर आ रहा है तो कन्वर्जिंग। यानी ये हो गया अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और ये समानांतर प्रकाश। हाँ चलिए ठीक है। हाँ प्रश्न आ गया, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अभी हम लोग बात किए हैं उत्तल लेंस की क्षमता किस में होती है? माइनस में होती है कि प्लस में होती है? प्लस में होती है। अभी हम लोग बात किए ना। चलिए ठीक है। दोनों तो होगा नहीं ना? नहीं ना। हाँ हो भी सकता है सर। कैसे दोनों हो सकता है? अच्छा उसमें नहीं होगा। ये सर कन्वेक्स लेंस कैसे हो सकता है? फोकस पर ही पावर डिपेंड रहता है और उसका फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब फोकस हमेशा पॉजिटिव होगा तो उसका पावर भी तो पॉजिटिव होगा, तो दोनों कैसे हो जाएगा? उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। कन्वर्जिंग बोले तो अभिसारी। किस तरह का काम करता है ना, आप क्या कीजिएगा, देखिए उत्तल लेंस ऐसा ही ना होता है। ये वाला आपका कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये क्या, इसको क्या कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र। पी होता है ना, वो होता है ऑप्टिकल सेंटर होता है। ये देखिए इसका ये प्रथम फोकस हो गया है ना, ये प्रथम कर्वेचर हो गया, ठीक है। और इधर आपका क्या बनेगा? F है ना। इधर मान लीजिए F1 F1 मान लीजिए, इधर आपका क्या बनेगा? F2 और 2। देखिए जब इधर से यानी एक लेंस की किसी एक तरफ से जब प्रकाश आ रही होती है तो जैसे दूसरी तरफ जाती है तो वो कहाँ मिलती है जाके? आए समझ में? तो इस घटना को क्या कहते हैं? देख रहे हैं ना, पैरेलल आ रही है और फोकस पर नहीं जा रही है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? पैरेलल प्रकाश के किरणों को क्या कर रही है? अभिसारित कर दे रही है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? और क्या है इसके बाद? अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है ये बताइए। हाँ तो देखिए ध्यान से, है ना, चिन्ह परिपाटी से इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, है ना। तो उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव, जब फोकस पॉजिटिव तो इसका पावर भी पॉजिटिव। लेकिन अवतल लेंस जब रहेगा, है ना, तो इसका फोकस जानते हैं कहाँ बनेगा? ये देखिए ये जो है ऐसे जाएगा ना तो इसको फैला देगा, पीछे मिलता हुआ प्रतीत होता है तो निगेटिव डायरेक्शन में बना। इसीलिए अवतल लेंस का फोकस क्या होता है? निगेटिव होता है और इसलिए इसका पावर भी क्या होता है? निगेटिव होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? लेंस किससे नहीं बनता है? मिट्टी से नहीं बनता है। कांच से बनाया जा सकता है, जल भी लेंस का काम कर सकता है। आंख का लेंस किसका बना होता है? किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। किसी दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। और कौन सा दर्पण है जो छोटा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण। अभी हम लोग पढ़े हैं कि उत्तल दर्पण क्या करता है? हमेशा वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा बनाता है ना। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा उत्तल में तो बनेगा नहीं, तो कौन काम करेगा? अवतल। वो भी अवतल का केस कब होता है? जब वस्तु को सीधा प्रतिबिंब बड़ा बनाना होगा तो पोल और फोकस के बीच रखना पड़ेगा, तभी ना बनेगा। पोल और फोकस के बीच। देखिए
ये है आपका कॉनकेव मिरर। कौन सा है? कॉनकेव। ये आपका फोकस है, पोल है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखिएगा, है ना, तो यह वापस टकराने के बाद ये जाके पीछे बनेगा ना, और देखिए बड़ा बनाएगा। और दूसरी बात, ये बड़ा सीधा भी बना सकता है और उल्टा भी बना सकता है। उल्टा जिससे समाज सबसे बड़ा प्रतिबिंब इलाज कहाँ बनेगा? जब वस्तु को फोकस पर रख दीजिएगा तो अनंत है ना, इतना बड़ा बनाएगा कि उसको हम दर्शन भी नहीं कर सकते। समझ में आया? चलिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। पहला परावर्तन याद है? कोई बताए खड़ा होके? बताइए। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम खड़ा होकर बोलिए। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बाकी लोग जो मन में रख लिए है ना, वो जाके मुड़ी पटक रहे हैं। जब पढ़ते हैं बोलने के लिए तो सट से बोलना चाहिए, नहीं तो जाके मुड़ी पटक लो। मंदिर में हे भगवान बुद्धि दी। हाँ, चलिए सुनो ध्यान से। तो क्वेश्चन ये है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम में हमने समझा था कि सही परावर्तन हमेशा समतल सतह से ही होता है। समतल सतह से ही होता है ना। तो जब कोई लाइट किसी समतल सतह पर इंसिडेंट होती है, समझ में, इंसिडेंट होती है, तो वहाँ एक नॉर्मल का निर्माण होता है। और जितने एंगल से नॉर्मल से बनाते हुए आती है ना, इसको अभिलंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब भी कहते हैं। ये मान लीजिए कि ये आपका अभिलंब है, तो जितना अभिलंब से कोण बनाएगी ना, है, जितना अभिलंब से कोण बनाएगी उतना ही कोण बनाते हुए वापस चली जाएगी। जिधर से आती है, जिस माध्यम से आती है, उसी माध्यम में प्रवेश कर जाएगी। मतलब इसमें इसका डायरेक्शन चेंज होता है ना? हाँ, डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन उसी माध्यम में चली जाती है। माध्यम परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, जिस माध्यम से आई, यानी जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में लौट गई। जितना एंगल नॉर्मल से बनाते हुए आई उतना ही एंगल बनाते हुए वापस लौट गई। ठीक है, तो ये जो किरण आ रही है ना, इसको क्या बोलते हैं? आपकी किरण, इंसिडेंट रे। और जो किरण जा रही है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ऐसा समझ में। अब ये देखिए, अभिलंब से आयाप्तित किरण से जो एंगल बन रहा है उसे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो इसमें देखिए हमको क्या देखने को मिल रहा है? जिस कोण से आती है उसी कोण से चली जाती है। इसका मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इसका पहला नियम है ना। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यही है कि आप ये देख रहे हैं ना, आपकी किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सब एक ही तल में मौजूद है। सब एक ही पॉइंट से निकल रहा है ना। चलिए, तो कितने नियम हो गए? 2 नियम। कितने लोग 4 मारे हैं? हाँ, अभी मार दी होगी। 40 कैसे आंसर मारी थी पीछे वाले का? चलिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, प्रश्न आ गया। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर, हाँ, टुवार्ड्स द नॉर्मल। अभी हम लोग बात किए। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। आंसर कौन सा होगा? अभिलंब के निकट। चलिए, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है? उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है इसमें बताइए? फोटोग्राफी कैमरा क्या होता है? उसमें भी कॉन्वेक्स होता है क्या? उसमें क्या, वो क्या करता है? हमारा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो उसमें भी जो है आपका कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस ही रहेगा, नहीं तो इमेज बन जाएगा छोटा। चलिए, साइड मिरर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर। अभी हम लोग बात किए हैं कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण।
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या बताना है। क्या दिया है? फोकस दूरी दिया है ना, कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। आर बताना है, तो बताइए आर और एफ में क्या रिलेशन होता है? एफ बराबर आर बाई 2। आर बराबर क्या बनेगा? 2f बन जाएगा ना, यानी 2 गुणे 10 यानी कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण बताइए, निर्गत किरण कहाँ था? ये इमरजेंट एंगल ऑफ इमरजेंस। ऐसा जी वो जो ना निकलता है, मतलब डेंसर से जब निकलता है ना लाइट, हाँ। तब वहीं पे निर्गत, सुनिए ध्यान से, निर्गत कहने का मतलब ये हुआ कि याद कीजिए आपको ग्लास स्लैब पड़ा है। ग्लास स्लैब मतलब कांच की सिल्ली। कांच की सिल्ली है ना, तो यहाँ से जब मान लीजिए एक सरफेस पर लाइट इंड होगी ना, तो नॉर्मल बनाएगी और अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और फिर जब अगले सतह पे जाएगी तो यहाँ अभिलंब बना देगी, और फिर उसके बाद बाहर निकल जाएगी। यही वाला एंगल क्या है? इमरजेंस है। इसी को बोलते हैं निर्गत। तो ये देखिए ये कौन सा है? निर्गत किरण है, ये अभिलंब है। इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। सही है। चलिए अगला प्रश्न है, साइड में रह के रुका हो गया। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है, हो गया। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? हो गया। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? बताइए। हाँ, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? बताइए। सरल सूक्ष्मदर्शी आपको बताए थे जब हम डायग्राम खींच रहे थे, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब वाला का, है ना, तो उसमें हम बताए थे सूक्ष्मदर्शी का काम क्या होता है, पहले ये बताओ। हाँ, बड़ा को छोटा करके दिखाता है। हाँ, छोटा को बड़ा करके दिखाता है। तो वो कौन सा लेंस है जो छोटा को बड़ा करके दिखा सकता है? कॉन्वेक्स लेंस। और उसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ता है? ऑप्टिकल सेंटर के बीच। यहाँ जब ये देखिए ये है ना फोकस, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखिएगा ना, तो यह प्रतिबिंब को क्या करेगा? दूसरी ओर जाके यहाँ कट कराएगा, और जब इसको मिलाइएगा ना 2f से, ठीक है, सी से न मिलेगा, कहाँ से? यहाँ से मिलेगा। ये हो गया ये हो गया ये, और ये कहाँ से गुजरेगा? ऑप्टिकल सेंटर से। हाँ, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा। ये दोनों जहाँ मिलाइएगा ना, तो ये सीधा प्रतिबिंब इसको बना देगा। यही ना देखिए, छोटा से किसको कैसा दिखा दिया? बड़ा। इसी को सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। है समझ में? तो कौन सा लेंस लगा? कॉन्वेक्स। सर्च लाइट का, चलिए, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल। गुड। ये देखिए ये एक ही केस है जहाँ प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, बाकी सब उल्टा बनाएगा, लेकिन अवतल वाला सब का सब पागल है। चलो अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? अभी बात की हम लोग। आपतन कोण परावर्तन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा या उल्टा? सीधा। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। गुड। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह बताइए। अवतल। गाड़ी की हेडलाइट वाला परावर्तक सतह अवतल नहीं होगा ना, तो फिर अवतल है तभी उसको क्या कर देता है? पूरा फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। गुड। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने का मतलब चेहरा छोटा दिखना चाहिए कि बड़ा दिखना चाहिए? बड़ा कौन दिखाएगा? कॉन्केव यानी अवतल दिखाएगा। गुड। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर, यानी P दे दिया आपको 1D। क्या निकालना है इसका? F। तो 1/D हो जाएगा, 1/1। तो 1/1 बोले तो 1 मीटर आ जाएगा। अब 1 मीटर आने का मतलब कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, यानी प्लस में आ गया ना। चलिए गुड। उत्तल लेंस को आ रहा है, कौन सा लेंस को आ रहा है? उत्तल लेंस, इसलिए क्या होगा? प्लस। चलिए अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां दे रखा है -15 सेंटीमीटर। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होते हैं? यदि मान लीजिए, देखिए ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि फोकस दूरी दे रखा है, एक दर्पण है
एक लेंस भी है, ऐसा समझ में। और दोनों का जो दूरी है ना, फोकस दूरी, इसका भी माइनस में दिया है और इसका भी माइनस में दिया है। पूछ रहा है प्रश्न ये कि बताइए कि यदि ये दर्पण है तो कौन सा दर्पण है, और यदि लेंस है तो कौन सा लेंस है ना। ठीक है, तो माइनस में फोकस किसका होता है, अवतल का, अवतल लेंस का, है समझ में। इसमें माइनस में फोकस दर्पण में किसका होता है, उत्तल दर्पण का, अवतल का, अवतल। यानी दोनों के दोनों क्या है ये, हाँ दोनों के दोनों अवतल ही हैं। ये अवतल है ये भी, और ये भी क्या है, अवतल। दर्पण भी अवतल और लेंस भी अवतल, है समझ में। उत्तल दर्पण रहेगा तो पॉजिटिव, और उत्तल लेंस रहेगा तो, उत्तल लेंस रहेगा तब भी पॉजिटिव। दोनों के दोनों पागल। यस सर, ऐसा आगे बनाता है ये कौन सा लेंस है, वो अवतल है। एक और फोकस कहाँ रहता है, पीछे। ये क्या है, अवतल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण। एक और फोकस कहाँ रहता है, पीछे, आगे। अवतल अवतल दिया है, दोनों के दोनों अवतल हैं। आगे, हाँ प्रकाश के अपवर्तन के नियम। हाँ, अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। सबसे पहले बताइए अपवर्तन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अपवर्तन, है बताइए। प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं, खड़ा होकर बोलिए, डिफाइन कीजिए। हाँ, प्रवेश करते हैं तभी उनका विद्युत दिशा में परिवर्तन होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं, हाँ तब उस दिशा में परिवर्तन हो जाता है। उस दिशा में परिवर्तन हो जाता है, उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। और कोई बोलिए, चलिए और कोई बोलिए, जल्दी बोलिए। बोलो बोलो फटाफट बोलो, मत बोलो जी। क्या बताना है, बोलो। अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हो, अपवर्तन का क्या मतलब होता है, प्रकाश का अपवर्तन अंग्रेजी में बोलो। Depending of light ray, हाँ passes from one medium to another medium. हाँ, वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जब प्रवेश करेगा तो लाइट क्या हो जाता है, डेविएट हो जाएगा, डेविएट हो जाता है, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगा। विचलित है। हंस मत, है समझ में, अब गिरा हो तो तब जी। देखो इधर है ना, अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है। तो अपवर्तन का मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे मान लो कि ये हो गया माध्यम नंबर 1 हो गया, माध्यम नंबर 2 हो गया। तो जैसे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो अपने पथ से विचलित हो जाएगा, है समझ में। ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है ना, और ऐसे भी होता है। देखो पथ से विचलित हो गया ना, माध्यम 1 माध्यम 2, ये भी माध्यम मान लो, ये भी माध्यम 1 माध्यम 2 मान लो। तो ये भी देखो लाइट गमन कर रहा था इधर से, जाते दूसरी वक्त देखो इसको जाना चाहिए कैसे, ऐसे चल गया, कैसे ऐसे, है ना। ये देखो जाना था, इससे चल गया ऐसे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और यही विचलन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। नहीं पता है तो डूब मरो, काहे डूब मरो, तरह के धरती पका करोगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो कितने नियम होते हैं, 2। एक तो नियम ये हो गया, मतलब ये अपवर्तन का परिभाषा हो गया। नियम क्या कहता है, तो नियम ये कहता है कि यहाँ ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है ना, जब किसी सतह से, है ना, क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। तो लाइन जब जो किरण जो है सतह पर जब पड़ती है तो अभिलंब से आई एंगल बनाती है ना। जब
विलंब की ओर मुड़ती है चाहे पास आती है तो वो क्या बनाती है, आर बनाती है। तो यहाँ पर जो आई बन रहा है, आर बन रहा है, ये है आपका आपतन कोण और ये आपका अपवर्तन कोण। कौन सा कोण है ये? परावर्तन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। और ये हो गया आपतन कोण, है ना। तो रूल ये कहता है कि जो आपतन कोण की ज्या होती है यानी साइन और अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है, दोनों का वैल्यू कांस्टेंट होता है, नियत होता है। इस नियत वैल्यू को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। यही अपवर्तनांक है समझ में? यस सर। चलिए साइन आई बाई साइन आर हो गया। ऑप्शन तो मार ही दिए होंगे। एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह पे समान मोटा का होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, किनारों पे अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इनमें से कोई नहीं, बताइए। बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस का आवर्धन, आवर्धन बताइए। जब आवर्धन की बात आती है ना, तो आवर्धन की जब बात आती है तो आवर्धन लेंस में भी होता है और आवर्धन दर्पण में भी होता है, दोनों में होता है। तो जब दर्पण की बात करते हैं तो m बराबर माइनस v बाई यू, ये किसके लिए हो गया? दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए। और m बराबर v बाई यू, ये किसके लिए हो गया? लेंस के लिए। तो आंसर हमारा यही होगा। आए समझ में? आए समझ में? और क्या होता है? ऑब्जेक्ट की जो इमेज की जो साइज होती है और ऑब्जेक्ट की साइज के रेशियो के लिए बराबर होता है, HI/F। चलिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? ऑप्शन में दिया है। तो सबसे पहले आप तो फॉर्मूला ये नहीं जानते हैं, बराबर R/2। अब भले उलट के दे दे तो कहिएगा कि आंसर गलत है। नहीं, ऐसा गलत है। आर लिखिए। M बराबर R/2, ये नहीं। जैसे कि F बराबर R/2 है ना, तो R बराबर 2F हो जाएगा। R बराबर 2F नहीं दिया है, दिया है। कल अंजलि खरीदी इस तरह आंसर भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसको मालूम था, ये मालूम है नहीं था। कम से कम इसको क्रॉस करोगे तो नहीं जाएगा। अब लोग वैसे भैंस को कौन समझाए। 37 नंबर खत्म। 38 नंबर, सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? रियल और इन्वर्टेड। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, लेंस कैसा है? उत्तल है। तो उत्तल लेंस होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। सबसे पहला बात कि उल्टा बनेगा और रियल बनेगा, वास्तविक और उल्टा। देखिए, सोलर कुकर में क्या होता है ना कि हम अवतल लेंस का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण होता है? प्रकाश तो अवतल लेंस का प्रयोग कीजिएगा तो प्रकाश को क्या करेगा? फैला देगा कि एक पॉइंट पे गिराएगा? एक पॉइंट पे गिराएगा। एक पॉइंट पे गिराएगा तो दाल जलेगा कि गलेगा? जलेगा ना। तो लाइट की इंटेंसिटी इससे भी तो बढ़ जाएगी, लेकिन दाल बनेगा ठीक तरीके से। तो बराबर वे में करने के लिए बराबर चाहिए हमको, तो हम प्लेन मिरर लगाए तो बहुत बढ़िया है समझ में। ज्यादातर प्लेन मिरर का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बराबर मात्रा में क्या करता है वो लाइट को। सोलर कुकर में होता क्या, अंदर वाला सब करिया रहता है ना, बाहर सब गोल रहता है। अंदर वाला करिया, करिया क्या है? तो करिया चीज क्या होता है ना, लाइट को जल्दी से ऑब्जर्व कर लेता है। तो प्लेन मिरर लगाएंगे तो बराबर से ना उसको ये करेगा जी। अवतल लगाएंगे तो एक ही पर केंद्रित करेगा, क्योंकि जलते जलते रहेगा, पता चला कि बीच में जल गया है ना, किनारे बनबे नहीं किया तो बनाने ना पैदा। तो सबसे ज्यादा कोशिश करता है क्या, इसमें समतल दर्पण का ही प्रयोग करें। समतल दिया है अवतल। चलिए, तो बात वही होगा, अवतल दर्पण तो आंसर में मिलेगा, लेकिन प्रश्न ये आएगा न दाल बनेगा वाले दाल जलेगा, है ना, दुगो होगा। चलिए, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हो गया। चलिए अगला बताइए, और उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? ये देखिए ना है, ये है F और ये है 2F, ये है F डैश और ये है 2F डैश, है ना। कह रहा है कि यहाँ प्रतिबिंब रखना है, यहाँ प्रतिबिंब रखना है ना। तो अब देखिए ये कहाँ से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा ना, तो यहाँ कट करेगा,
यहाँ कट करेगा तो नहीं पीछे बनेगा, तो पीछे बनेगा। तो इमेज क्या कह रहा है, कैसे बनेगा? कहाँ गया जी क्वेश्चन? 40 है। इसे ना है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताइए? बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। काल्पनिक वाला छट जाएगा ना। चलिए, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस। एंड जी है ना, देखो घिरा है, क्या लिखा है? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस को, वक्रीय मतलब देखो कर्व से घिरा है ना, तो लेंस ही ना होगा। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, बताइए। गोलीय दर्पण मतलब जो बाहर की तरफ वक्रित हो, क्या कहेंगे इसको? उत्तल दर्पण। गुड। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कौन सा केंद्र को दर्पण का कहा जाता है? क्या बताइए? पृष्ठ का केंद्र क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसका केंद्र जी? गोलीय दर्पण के परावर्तक। गोलीय दर्पण के परावर्तक के पृष्ठ का केंद्र। तो परावर्तक का ना है, तो परावर्तक का पृष्ठ का केंद्र तो ध्रुव होगा ना, हाँ? पोल। कहने का मतलब जो मिरर होता है ना, मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, क्या लिखा है? हाँ देखो, दो वक्रीय पृष्ठ, ये वाला नहीं ना है, कहा क्वेश्चन? ये वाला है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, तो गोलीय दर्पण पहले ये बताओ, गोलीय दर्पण ही ना होता है, हाँ? तो परावर्तक सतह का पृष्ठ ये हुआ ना, परावर्तक का पृष्ठ कहने का मतलब इसका सरफेस, क्या? तो सरफेस का जो केंद्र होता है ये वाला, ई वाला नहीं, आई वाला पोल होता है ना। पृष्ठ नहीं समझे, पृष्ठ समझ में आ गया ना? सरफेस। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, बताइए। मीटर, सेंटीमीटर, मिमी, बताइए। आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आवर्धन का मात्रक होता है कि नहीं होता है? मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है? V बाई U। इसका आंसर किस में लिखते हो? सेंटीमीटर में कि मीटर में कि किलोमीटर में? इसका आंसर सेंटीमीटर में लिखते हो। मैग्निफिकेशन आपको सेंटीमीटर में बताया गया है, ये भी सेंटीमीटर रहता है, ये भी सेंटीमीटर में, तो कट गए जी। तो कहाँ मात्रा क्या आया? उठा के डंडा मारने लगेंगे अभी, सारा बदमाशी भुला जाएगा। तुमको बताया गया ना, m बराबर 1 हो तब, ऐसा थोड़ी लिखा गया m बराबर 1 सेंटीमीटर, तो मात्रा का नहीं होता इसका। आया समझ में? चलिए, लेंस की केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। गुड। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और क्या दे रखा है? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। कौन प्रयोग करेंगे बताइए? कौन सा यूज करेंगे? क्या देखना है आपको? छोटा अक्षर को पढ़ना है, तो छोटा अक्षर को जब हम पढ़ेंगे, है ना, तो और उत्तल आप नहीं लगाइएगा। उत्तल जो है किस लिए लगाते हैं? दूर के वस्तु को देखने के लिए, नहीं, दूर के वस्तु को देखने के लिए अवतल यूज करते हैं। अवतल आए समझ में? उत्तल कहाँ यूज करते हैं? नजदीक को देखने के लिए। समझ में आया? नजदीक की वस्तु जिसको नहीं दिखाई देती है उसको उत्तल लेंस लगाया जाता है। तो इसमें कह रहा है छोटे अक्षर को पढ़ना है, तो छोटे अक्षर को पढ़ना है तो आप कौन सा लगाइएगा? इसका मतलब क्या हुआ? आपको छोटा, आपको नजदीक का नहीं दिख रहा है, और नजदीक का नहीं दिख रहा है तो फिर आपको कौन सा रोग होगा? हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस लगाते हैं? उत्तल लेंस। तो कौन सा आंसर होगा? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में भी होगा तो कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला लगाइएगा, 5 सेंटीमीटर का लगाइएगा। तो 5 सेंटीमीटर में पावर कितना बनेगा जी? 5 सेंटीमीटर। हाँ, 5 सेंटीमीटर में पावर कितना बनेगा? 1/5 है। तो 5 होगा तो इसको 100 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो मीटर में चेंज हो गया, तो 100 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आएगा।
इसका मतलब कितना होगा 20 डायोप्टर। 5 सेंटीमीटर करने का मतलब 20 डायोप्टर हो गया जी। 50 पर कितना आ रहा है? 50 दूना 100, 2 डायोप्टर आएगा ना। कौन सही है? 50 डायोप्टर मर जाएगा। कौन सा सही है? बी नंबर, बी नंबर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल। उत्तल लेंस। चलिए, हो गया। दर्पण सूत्र तो पता है? हाँ? दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/, हाँ माइनस कर दीजिएगा तो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित किया जाता है बताइए? सी से। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना स्फेरिकल मिरर का, सी से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए वैक्यूम में प्रकाश की चाल बताइए। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर। अब जो गलती मारा हो तो उसके लिए हम क्या करें? चलिए, दांत विशेषज्ञ जो होते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं, मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल ही बना सकता है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? हाँ, पतला लेंस क्या होता है जानते हैं? देखिए ध्यान से, पतला मोटा में क्या अंतर है? ये देखिए, ये पतला हो गया, ये देखिए इसको पतला लेंस कहेंगे, देख रहे हैं ना। और जितना बीचों में मोट रहेगा ना, मोटा लेंस हो जाएगा। ऐसा समझ में? और जितना ही मोटा लेंस होता है ना, उतना ही उसका फोकस दूरी कम होता है ना। ये जाएगा ना इसे तो यही मुड़ जाएगा बस। और ई क्या होता है ना, थोड़ा दूर तक जाता है ना। ऐसे जाएगा ना तो थोड़ा दूरी पे जाके मुड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, इसका फोकस दूरी बड़ा होता है, इसका फोकस दूरी कम होता है। लेंस का मोटा हो जाना ये बीमारी का कारण है। ज्यादा लेंस मोट हो जाएगा तो बीमारी हो जाएगा। हो गया। चलिए, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता तो बताइए। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगा? फोकस कम होता है, नहीं ज्यादा होता है। और ज्यादा होता है तो उसका ज्यादा होता है ना, तो ज्यादा होगा तो उसका आवर्धन क्या बनेगा? कम, उल्टा चलता है ना। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता, पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है, और जितना ही अधिक होगा उतना ही उसका पावर कम होगा। चलिए, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता कम, मोटा उल्टा दे दिया है तो मोटा लेंस हो गया, तो मोटा लेंस हो गया तो फोकस कम हो गया, फोकस कम हो गया तो पावर क्या हो गया? इसीलिए 5 सेंटीमीटर वाला हम लोग हटा दिए। चलिए, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखिएगा तो बिंब का प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा बताइए? अवतल दर्पण का पोल, थोड़ा ध्यान से। अवतल दर्पण का पोल और फोकस, पोलर फोकस के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगा। गुड। उत्तल लेंस का प्रकृति केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती हो गया? नहीं हुआ। ये पूछ रहा है उत्तल लेंस कहाँ रखना है? प्रकाशीय केंद्र और मुख्य। तो ये भी कैसा बनेगा? सीधा बनाएगा, और उल्टा सीधा बनाएगा और आभासी बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अभी हम लोग सूक्ष्मदर्शी में पढ़े हैं इसका, है ना। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है बताइए? अवतल दर्पण के फोकस पर जब वस्तु रख दीजिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इंफिनिटी पर, अनंत पर बन जाएगा। ठीक है, ऐसा समझ में? खत्म हो गया। देखिए, अवतल दर्पण है ना, तो यही अवतल दर्पण है। और जहाँ इस पर फोकस पर रखिएगा ना वस्तु को, तुरंत ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए कट क्या रहा है ना, इसी से पास करेगा, दोनों को ही मिलवे न करेगा, है ना। नहीं मिलेगा इसका मतलब कहाँ बनेगा? अनंत पर इधर। ठीक है, चलिए, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखिएगा तभी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तभी तो हमको लग रहा है कि वैसे ही बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है,
उत्तर लेंस वाला यही ना है, यहाँ पर रखना है ना। देखिए प्रतिबिंब को ये है, यही चीज है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है, ऐसे कटेगा ना, कटेगा ही से, और उसके बाद ये कहाँ से पास करेगा, सी से ना, ये दोनों कहीं आगे मिलवे ना करेगा, है ना, पैरेलल हो जाएगा। चलिए अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की स्थिति क्या होगी? मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अवतल लेंस है, हाँ, कहाँ रखना है, फोकस पर ना। आप फोकस पर रखिएगा तो बस ये वही बनाएगा ध्रुव, ये क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच ही उसका प्रतिबिंब हमेशा बनेगा, हमेशा और हमेशा। अब देखिए अवतल लेंस में कहीं भी आप वस्तु को रखिए, उसका प्रतिबिंब, अवतल लेंस के सामने कहीं वस्तु रखिए, उसका प्रतिबिंब हमेशा प्रकाशीय केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच ही बनेगा, हमेशा और हमेशा बनेगा। और इंफिनिटी फोकस पे बनाएगा, है इंफिनिटी फोकस पे बनाता है, समझ में, हमेशा और हमेशा कहाँ बनेगा, फोकस पर। पर। देखिए यही ना है, इसका फोकस कहाँ होगा, इधर ही ना होगा, एफ हो गया और ये क्या हो गया, 2F हो गया, है ना, ये एफ हो गया और ये 2F डैश हो गया, तो यही ना फोकस हुआ है जी। यहाँ रखिएगा तो फैला देगा, तो फैला के पीछे कटेगा ना, ऐसे पीछे आके कटेगा, ठीक है। और जैसे ही कहाँ जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, देखो जहाँ कट किया वही इमेज बनेगा, ऐसा में सीधा बना रहे उल्टा, खत्म हो गया। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे, अनंत पर आएगा तो फोकस पर, ठीक है। चलिए अनंत पर रख दीजिएगा तो फोकस पर, यानी इसका कहने का मतलब ऐसे होगा ना, तो अनंत से आने वाली प्रकाश पुंज, अनंत से आने वाली प्रकाश पुंज अपवर्तन के बाद फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। गुड, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो उल्टा चल दो फोकस पर, ठीक है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, बताइए, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के निर्गत होती है। देखिए ये वाला देखते हैं, ऐसे जब इसे गुजरेगा ना तो सीधे निकल जाता है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरने वाले